आपका नाम? हाँ सर, मेरा नाम कुलदीप कुमार है। ओके, सो कौन सा अटैम्प्ट है आपके? सर मेरा 5वां अटैम्प्ट है। पाँचवा? इसके पहले कोई मेंस वगैरह लिखा है आपने? 5वां अटैम्प्ट है, 5 साल 17 से लगातार लिख रहा हूँ मैं। लगातार मेंस लगातार, बट अभी फाइनली अभी इंटरव्यू तक भी नहीं पहुँचा हूँ बस। ओके, और इसके अलावा आपने यूपी पीसीएस के अलावा आपने यूपीएससी हो गया या फिर अदर स्टेट पीसीएस दिए हैं? हाँ, यूपीएससी दिया है बट उनका प्री नहीं निकला मेरा अभी तक। ओके, बट मैं अभी फाइनली मतलब अपने स्टेट वाले पीसेस पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। राइट। ओके, सो जैसे कि आपका 5वां अटैम्प्ट और सारे पेपर हो गए हैं आज, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके पेपर कैसे रहे? पेपर पहले से ज़्यादा बेहतर है फिर भी, और कुछ जैसे कि जीएस बन के कुछ क्वेश्चन पॉवर्टी टाइप में है, और जैसे कि बालकन वाले उस पर पूछा जाना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन थोड़ा ठीक है, ऐसे नहीं है, पहले के मुकाबले ठीक रहे हैं। और पर ये है कि थोड़ा और तैयारी चाहिए जो मुझे लगता है अभी भी। ओके, कुछ क्लियरिटी अभी भी करनी ज़रूरी है। ओके, सो करंट अफेयर्स का कितना क्या कहते हैं क्वेश्चंस में ओवरलैप रहा? करंट अफेयर का ऑलमोस्ट वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो करंट के बेस पे स्टैटिक क्वेश्चन बन रहे हो, बट आज भी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो आपका ये 5वां मेंस है तो डेफिनेटली आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर के कंपैरिजन करें तो पेपर का क्या पैटर्न बढ़ रहा है या फिर मॉडरेट रह रहा है? पेपर एक्चुअली स्टेट पीसेस ने 2018 में अपना सिलेबस वगैरह चेंज किया, यूपीएससी की तर्ज पे वो लाया। बट ये है कि जब 18 में पेपर था तो थोड़ा नॉर्मल था, मतलब ज़्यादा, क्योंकि पहली बार हुआ था, और हर साल उसका लेवल कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि बढ़ तो रहा है, और कुछ डाइवर्सिटी वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और रिपीटिशन कम हो रहा है क्वेश्चनों में, और क्वेश्चनों का स्तर डेफिनेटली बढ़ रहा है। ओके, सो 5 बार आपने मेंस लिखा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी आंसर राइटिंग में या फिर मेंस में ही कमी लग रही है, तो आपको किन पॉइंट्स पे लग रहा है कि यहाँ पे मेरी कमी रह रही है, इनको और ठीक करना चाहिए डेफिनेटली जो इस एग्ज़ाम में आपने किए होंगे? एक्चुअली मेन तो आंसर राइटिंग होता ही है। हाँ। और आंसर राइटिंग में कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो, क्योंकि मेन चीज़ आपको लिखना है, और लिखने के लिए आपके पास डाटा हो। यदि डाटा आपके पास पहले से ही है तो आप अच्छी तरह से लिख पाओगे, अदरवाइज आंसर राइटिंग आप बिगर स्टडी के कर रहे हो, बिगर उसके कर रहे हो, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अपने बेसिक्स पे पकड़ अच्छी मतलब पकड़ बनाओ, उसके अलावा फिर आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। इस बार मैंने करा है, लेकिन कुछ कंसेप्ट में वीक रहे तो उनमें मेरा थोड़ा सा कमी रही, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस बार सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। ओके, सो मीडियम और ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा लॉ है। लॉ। सो लॉ अगर देखा जाए मेंस में, खास तौर पे यूपी पीसीएस में, तो किस तरीके का इसका क्या कहते हैं क्रेज़ है, या फिर किस तरीके स्कोरिंग, या फिर क्या स्टूडेंट्स लेते हैं इसको? एक्चुअली इस सेंटर पर तो आई थिंक 5-6 स्टूडेंट ही होंगे, और लॉ का प्रति क्रेज मेरे हिसाब से कम है इस एग्ज़ाम के लिए, बट जो जुडिशरी वाली लाइन है उसमें तो है ही होता है, ऑलमोस्ट है ही, वो तो होगा ही। तो इसमें कम है, और इसमें स्कोरिंग थोड़ा सा एवरेज ही है, ज़्यादा हाईएस्ट भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है। जैसे 210 225 इस रेंज में बन तो जाता है वैसे। ओके, सो अगर देखा जाए लॉ का ओवरलैप जीएस वगैरह के साथ होता है क्या? हाँ, जीएस टू ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है। अगर जो उसमें जैसे कि इसमें आईआर है तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ है, वहाँ पे पॉलिटी है तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो और सोशल जस्टिस है तो उसका पॉलिटी से लिंक करके बन जाता है। लेकिन पेपर 2 और लॉ के फर्स्ट पेपर ऑलमोस्ट लगभग 60-70% ओवरलैप होता है। ओके, सो आपने जितने मेंस दिए हैं अब तक उनके रिजल्ट भी आए होंगे, तो रिजल्ट में कौन से पोर्शन में आपको कम नंबर मिल रहे हैं, किस तरीके से रहे? मुझे एक्चुअली जो जीएस के 4 पेपर है उसमें 1 और 4th में थोड़ा कम है, लेकिन 2-3 में फिर में ठीक एवरेज हो रहा है, ऑप्शनल में भी ठीक हो रहा है, और जो हिंदी का पेपर है उसमें कुछ कमी है अभी भी, जो मुझे उसमें लगता है उसमें भी स्कोरिंग मार्किंग के हिसाब से। ओके, सो जो नए एस्पिरेंट हैं, जैसे कि आपने इतने अटैम्प्ट दे चुके हो, आपको पता भी है काफ़ी बार मेंस लिखा है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे यूपी पीसीएस के पैटर्न के अनुसार देखते हुए? सबसे पहले तो कि आप किसी भी कंसेप्ट के बारे में, चाहे वो किताब से लिंक हो नहीं हो, चाहे जनरलाइज कंसेप्ट हो, आप बहुत अच्छी तरह से उसको पहले उसके डेप्थ समझे, जैसे उसके पक्ष में क्या, विपक्ष में क्या, उसके क्या रिजल्ट निकल सकते हैं। सपोज डेट कोई भी ऐसा क्वेश्चन जैसे पॉवर्टी है या कुछ के अलावा कोई भी टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं, तो पहले उन्हें समझो, उसके अकॉर्डिंग फिर कोई भी अपनी टॉपिक से, कोई चाहे गूगल के थ्रू चाहे किसी बुक के माध्यम से उसका डाटा अपने पास रखो, और कुल कहीं ना कहीं इसको पेपर को मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि आप दिन में 2 पेपर दे रहे हो, 3 घंटे लिखना है और 3 घंटे शाम में लिखना है, तो उसमें अपने माइंड को इस तरह से मेकअप बना के रखो पहले से ही, कि आपकी आदत में बन जाए सब चीज़ें।
तो आपको बहुत आसानी रहेगी इसे निकालने के लिए। पहले आप सभी के लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़, अभी मैं अनअकैडमी के एक ऑफलाइन स्टोर में खड़ा हूँ, जो कि दिल्ली का पहला अनअकैडमी का ऑफलाइन स्टोर है। यह करोल बाग मेट्रो स्टेशन से पूसा रोड पर पिलर नंबर 121 के जस्ट सामने बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अनअकैडमी ने यह अपना ऑफलाइन स्टोर क्यों खोला है। तो आगे बात करते हैं। अनअकैडमी ने यह यूनिक कदम इसलिए उठाया है कि यहाँ आप आकर अपने पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं और अनअकैडमी के बारे में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अनअकैडमी है क्या, यह कैसे वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टोर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब मैं अनअकैडमी के मर्चेंडाइज सेक्शन में खड़ा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी के यहाँ कुछ जैसे कि मग्स है, इसमें अनअकैडमी लिखा है, कुछ हैट्स हैं और बैग है, कुछ टी शर्ट भी हैं जिन पर लेस क्रैकेट लिखा है। ये अनअकैडमी का मर्चेंडाइज सेक्शन है। इसमें आपको ये सब प्रोडक्ट हैं जो यहाँ स्टोर में आके आप खरीद सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी ज्वाइन करें तो आपको ये प्रोडक्ट फ्री में भी दिए जाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम जो अगला सेक्शन है तो उस पर बात करते हैं अनअकैडमी के अगले सेक्शन के बारे में। अनअकैडमी का अगला सेक्शन काउंसलिंग सेक्शन है। यहाँ अगर आप अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन है, टेस्ट सीरीज है और जो भी अनअकैडमी के प्रोडक्ट हैं तो अनअकैडमी के बारे में यहाँ जान सकते हैं काउंसलर के साथ। जैसे कि देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो अभी स्टूडेंट बैठे हैं और ये भी काउंसलिंग सेक्शन बने हुए हैं। तो यहाँ अगर आप डिस्कस करते हैं काउंसलर के साथ कि अनअकैडमी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में बहुत तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तो उनसे सारी बातें जान सकते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि अनअकैडमी का अगला सेक्शन कौन सा है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। जैसा कि अभी हमने काउंसलिंग सेक्शन के बारे में देखा, तो वहाँ से हम चले तो थोड़ा सा अंदर आए तो देखा कि एक तरफ अनअकैडमी का क्लासरूम सेक्शन है और एक तरफ अनअकैडमी का लाइब्रेरी सेक्शन है। तो चलिए लाइब्रेरी सेक्शन में चल के देखते हैं कि लाइब्रेरी में आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, नोट्स हैं, अनअकैडमी का जो भी मटेरियल है, क्या क्या आपको यहाँ मिल सकता है पढ़ने के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक तरफ लाइब्रेरी सेक्शन था, एक तरफ क्लासरूम सेक्शन है। तो अभी हम लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर खड़े हैं। तो जैसा कि यहाँ पे टेबल हैं, चेयर हैं, यहाँ आप बैठ के स्टडी कर सकते हैं। और अब इसके आगे देखते हैं कि और जैसे कि यहाँ पर अनअकैडमी के जो प्रोडक्ट हैं, बुक्स हैं, नोट्स वगैरह हैं, तो यहाँ रखे हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में अनअकैडमी का वर्ल्ड हिस्ट्री का जो बुक्स है वो है। ये अनअकैडमी के जितने भी यहाँ आपको मटेरियल है तो यहाँ आप लाइब्रेरी में आके पढ़ सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये अनअकैडमी का लाइब्रेरी सेक्शन है। अभी आपने देखा अनअकैडमी का लाइब्रेरी सेक्शन। अब हम आ चुके हैं अनअकैडमी का जो क्लासरूम सेक्शन है। क्लासरूम सेक्शन में आपको जैसे कि आपके जो एडुकेटर हैं, जो फेमस एडुकेटर हैं, आप जिनको टीवी या मोबाइल में अपने जो भी चीज़ें लैपटॉप में देखते हैं उन्हें, तो आप यहाँ पर आके उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जो भी तमाम प्रकार की बातें होती हैं, स्टडी से लेकर डाउट से लेकर ऐसी बहुत सी तमाम प्रकार की बातें होती हैं, तो आप यहाँ उनसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 LED स्क्रीन भी लगा है, यहाँ बहुत सारे टेबल और चेयर भी रखे हैं, यहाँ बैठकर आप क्लासरूम में स्टडी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप अनअकैडमी का ऐप यूज करते होंगे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप अनअकैडमी का आज ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का, तो उसके साथ आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा।